Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today our topic is the major glucose transporter in our body. It's a very demanded MCQs. I have previous year questions के क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किए हैं, तो इसमें बहुत सारे MCQs इस मेजर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से आए हैं। MCQs का डिमांड ये है कि कौन से ट्रांसपोर्टर का लोकेशन किधर पर प्रेजेंट होता है, सिर्फ आपसे लोकेशन मांग रहा है MCQs में। सो आज हम इंशाल्लाह सारे ट्रांसपोर्टर को डिस्कस करेंगे विद द ट्रिक्स। बस आपने एक बार वीडियो को देखना है, पूरी देखना है। सो जब आप एक बार वीडियो देख ले तो आपको सारा ट्रांसपोर्टर की लोकेशन विद द फिंगर टिप्स याद रहेगा। सो हम स्टार्ट लेंगे ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर से। सो ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर हमारे पास 3 जगह प्रेजेंट होते हैं। वन इज द हार्ट टिश्यू, द सेकंड वन इज द स्केलेटन मसल एंड द थर्ड वन इज द एडिपोज टिश्यू। तो आपने हार्ट में हमारे पास 4 चेम्बर्स होते हैं, तो आपने याद रखना है कि 4 चेम्बर्स हार्ट में होते हैं, तो इसमें ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरह स्केलेटल मसल हमारे पास 2 अपर लिम्स होते हैं, 2 लोअर लिम्स। तो आपने याद रखना है कि 4 अपर लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरह एडिपोज टिश्यू आपने फोर्सफुली याद रखना है। कमिंग टू द ग्लूट5 ट्रांसपोर्टर। सो ग्लूट5 ट्रांसपोर्टर एक जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एस है वो दैट इज रिजेंबल लाइक द 5। सो आपने याद रखना है कि ग्लूट5 ट्रांसपोर्टर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। इसी तरह ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं। सो ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर एक लीवर में होता है, दूसरा पेंक्रियाटिक बीटा सेल, तीसरा किडनी एंड चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। सो लीवर के 2 लोब्स होते हैं, तो इसमें ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर होते हैं। बस आपने ये ट्रिक्स याद रखना है, लीवर में 2 लोब्स होते हैं, इसमें ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरह पेंक्रियाटिक बीटा मीन 2। सो ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर इज आल्सो लोकेटेड इन द पेंक्रियाटिक बीटा सेल। इसी तरह किडनी हमारे पास 2 होते हैं, तो इसमें भी ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर होते हैं। और इंटेस्टाइन हमारे पास 2 होते हैं, वन इज द लार्जर एंड द सेकंड वन इज द स्मॉलर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर होते हैं। ग्लूट5 स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूट5 भी होता है, ग्लूट2 भी होता है, लेकिन आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को पढ़ना है कि वो कौन सा ट्रांसपोर्टर हमसे मांग रहा है, तो आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट के साथ चेक मार्क करना है। कमिंग टू द ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर। सो ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर हमारे पास ब्रेन में होता है, आरबीसी में, कॉर्निया, कोलोन, प्लेसेंटा एंड किडनी। सो ब्रेन हमारे पास फर्स्ट ऑर्गन है, तो आपने फर्स्ट से याद रखना है कि इसमें ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरह आरबीसी हमारे पास फर्स्ट सेल है जो डेवलप होता है, तो आपने भी इस फर्स्ट से याद रखना है कि इसमें ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर है। इसी तरह कोलोन कॉर्निया भी हमारे पास फर्स्ट लेयर होता है, तो फर्स्ट से आपने याद रखना है कि इसमें ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरह कोलोन में जो ऑन, तो आपने याद रखना है कि ऑन हमारे पास 1 से रिजेंबल है, तो इसमें ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरह प्लेसेंट एक होता है, तो आपने याद रखना है कि इसमें भी ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर होता है। और किडनी तो ऊपर भी ग्लूट2 में भी किडनी में ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर भी होता है और ग्लूट1 भी होता है, लेकिन आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को बस पढ़ना है। अगर ग्लूट1 मांग रहा है तो वो भी किडनी में प्रेजेंट होता है, तो आपने आई याद रखना है, यानी किडनी में जो आई है ना वो रिजेंबल लाइक द 1 है। सो आपने याद रखना है कि इसमें ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर होता है। कमिंग टू द ग्लूट3 ट्रांसपोर्टर। सो ग्लूट3 ट्रांसपोर्टर हमारे पास ब्रेन में होता है, प्लेसेंटा एंड किडनी। ब्रेन में हमारे पास 3 डिवीजन ये होता है, तो आपने बस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को समझना है कि वो कौन सा ट्रांसपोर्टर हमसे मांग रहा है। सो ब्रेन के 3 डिवीजन होते हैं, तो इसमें ग्लूट3 ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरह प्लेसेंटा अपने फोर्सफुली याद रखना है, और किडनी भी अपने फोर्सफुली इस ग्लूट3 के लिए याद रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, तो वो है ग्लूट4। और ग्लूट1 इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है, यह आपने याद रखना है। ये प्रीवियस ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में भी आया था ये एमसीक्यूज के इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कौन था, तो वो है ग्लूट4। इसी तरह आपसे ये डिमांड भी पूछ सकते हैं कि कितने हमारे बारे में कितने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो आपने याद रखना कि 6 ट्रांसपोर्टर आर फाउंड इन आवर बॉडी। और आखिर में सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो कि इंटेस्टाइन एंड किडनी में होता है, तो आपको पता है कि इंटेस्टाइन में हमारे पास सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो वहाँ सोडियम फेरेफ्री में चलता है, फेरेफ्री से फिर वही ब्लड किडनी में फिल्ट्रेट हो जाता है। तो आपने याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसमें सोडियम भी होता है, और जब सोडियम किडनी से फिल्ट्रेट हो जाते हैं, तो यानी ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है ये
कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी में प्रेजेंट होता है। कमिंग टू द थर्ड स्लाइड, इसमें आपने याद रखना है कि कौन से ऑर्गन है जो इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो इसमें 3 ऑर्गन है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज, यानी वो कौन से ऑर्गन है जो इंसुलिन के इंडिपेंडेंट है, यानी इंसुलिन पर वो इन्हिसार नहीं करते। तो 3 है। तो आपने निमोनिक्स याद रखना है कि हाई एजुकेशन बोर्ड, सो जो हाई में एच है तो आपने इसको याद रखना है कि हेपेटोसाइटस, और एजुकेशन में ई को आपने याद रखना है एरिथ्रोसाइटस, और बोर्ड में बी याद रखना है ब्रेन। ये एक ऐसे ऑर्गन है जो कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कमिंग टू द इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज, तो वो हमारे पास 2 ही है। तो आपने इसके लिए निमोनिक्स याद रखना है आई सेड है। आई सेड मतलब आई में इंसुलिन, और इस डी को आपने याद रखना है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। सो एस से आपने याद रखना है कि स्केलेटल मसल, और एस याद रखना है एडिपोज टिश्यू, यानी आई सेड इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, एस से आपने याद रखना है स्केलेटल मसल, और एस से आपने याद रखना है एडिपोज टिश्यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगर शाम को टाइम मिल जाएगा तो हम इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के और MCQs भी अपलोड करेंगे। सो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, और ऐसे शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर लें ताकि वो इसको भी फ़ायदा पहुँचे। सो मैं गारंटी देता हूँ कि इस जो ट्रांसपोर्टर है इससे 2 या 3 MCQs ख्वाह मख्वाह पेपर में आएंगे। सो थैंक यू वेरी